चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा अपन लास्ट क्लास में एजीपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक क्वेश्चन आपको दिया था एजीपी का, वो क्वेश्चन एक बार और अपन लिख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एजीपी, ये आपको क्वेश्चन दिया था। पावर 1/4 into 4 power 1/8 into 8 power 1/16 and so on। इसका वैल्यू कितना है? ऑप्शंस आर 1, 2, 3/2 और 5/2। ये लास्ट डे आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो सब बोधे करेक्ट है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रणव चेक करें, रॉन्ग है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही याद रखो। अश्लेषा करेक्ट है। सेजल चेक करें। मानसी करेक्ट है। आयुष चेक करें, गलत जवाब। अरमान चेक करें, गलत जवाब। सेजल पाटिल चेक करें, गलत जवाब। हर्ष अंबाते करेक्ट है। प्रणव चेक करें, रॉन्ग आंसर। विवेक चेक करें, रॉन्ग आंसर। सेजल लोखंडे करेक्ट है। अक्षर चेक करें, अर्थव चेक करें। मयूर करेक्ट है।
आयुष करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है। चलिए देखिए सॉल्यूशन अभी, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। यही हुआ है, पहला क्वेश्चन है ये। अंकित कुमार करेक्ट है। So this is correct answer and how to approach this। सबसे पहले ये सभी का जो बेस है ये बिल्कुल सेम बना लें, मतलब 2 पावर 1/4 है, रिमेन्स एज सच। ये 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। अब अगला स्टेप में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो दिस कैन बी रिटन 2 रेज टू दी पावर सारे ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट का साइन है 1/4, 2/8, 3/16 एंड सो ऑन। अब न्यूमरेटर में आपका एक इनफाइनाइट एजीपी बन गया, तो इनफाइनाइट एजीपी के सम का फॉर्मूला बस आपने लगाना है। हर्ष करेक्ट है, हर्ष वैष्णव। सो दिस इज एन इनफाइनाइट एजीपी, क्योंकि इसमें एपी चल रहा है 1 2 3, ये एपी है, और जो जीपी आपका चल रहा है वो 1/4, 1/8, 1/16। मतलब यदि इस एजीपी का आप फर्स्ट टर्म स्मॉल ए का वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो स्मॉल ए की वैल्यू 1 है, स्मॉल बी का वैल्यू 1/4 है, क्योंकि जीपी का फर्स्ट टर्म 1/4 है, एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और कॉमन रेशियो 1/2 का है। ये 4 बात है। तो ये जो आपको एजीपी दिया है पावर में, 2 के पावर में जो एजीपी है उसमें ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1/4, डी का वैल्यू 1, और कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो 1/2 का है। सो इनफाइनाइट ईजीपी के सम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो यू नो दैट द फॉर्मूला इज 2 रेज टू द पावर, ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, डी बी आर। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए अभी, तो ये पूरा जब आप कैलकुलेशन करेंगे ए बी का वैल्यू और आर का वैल्यू, तो कि आपको यहाँ पर ए बी आर और डी रिक्वायर्ड है, चारों वैल्यूज अपने पास है, इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये पूरी जो वैल्यू है ये 1 दे देता है, इसलिए आंसर आपका 2 रेज़ टू दी पावर 1 बोले तो 2 है। नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का बस एक अप्रोच आपका ये है कि इस क्वेश्चन में आप सभी का डिनोमिनेटर सॉरी बेस जो है वो सेम बना लेंगे, और जब बेस सेम बनाएंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और पावर्स ऐड होने के बाद आपको पावर में 2 के पावर में एक इनफाइनाइट एजीपी दिखेगा। अब वो एजीपी का आपको फर्स्ट टर्म एपी का और जीपी का, एपी का कॉमन डिफरेंस और जीपी का कॉमन रेशियो ये पहचान लेना। ये चारों पुटअप करने के बाद इस फार्मूला में, दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी, उस फार्मूला में वैल्यू डाल दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। तो कुछ 5 से 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बात। सेकेंड थिंग देखिए, आपको एक बार ये फॉर्मूला लर्न कराया था कि
ये आप जानते हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n। पहले n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला डायरेक्ट है n इंटू n + 1/2। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n + 1/2। और ये फॉर्मूला इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि ये एक एपी बनता है जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। बट अभी आपको ये दो रिजल्ट और मैं दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यदि इन नंबर्स के स्क्वायरिंग का सम आपसे पूछे, 1 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको आप बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। उन्हीं नंबर्स का स्क्वायरिंग का सम यदि आपसे पूछा जाए तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसके लिए फॉर्मूला है n + 1 2n + 1/6। This is the formula for calculating sum of square of first and natural number. Similarly, ये एक और फॉर्मूला सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम n क्यूब, and the formula is n into n + 1/2 whole square। मतलब जो पहला वाला है उसका भी स्क्वायर। यह है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर अब आपके आगे से ये यूज होंगे। ये जो पहला फॉर्मूला है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस कैन आल्सो बी रिटन सिग्मा आर, आर का वैल्यू फ्रॉम 1 to n। बात वही है, जब आप समेशन ओपन करेंगे आर की वैल्यू पहले 1 लिखेंगे फिर +2, सो ये पूरी सीरीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो। एंड सिमिलरली द सेकंड वन कैन बी रिटन सिग्मा r from 1 से n r square, और the third one can be written sigma r from 1 to n r cube, sum of cubes of first and natural number। तो ये इनकी सिंबल है, इनको ऐसा भी लिखा जाता है। ऑल्सो ये भी आप ध्यान रखें, कहीं कहीं पर आप देखोगे इस सीरीज को केवल सिग्मा n भी लिख देते हैं। तो सिग्मा n से मतलब आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, इसको सिग्मा n स्क्वायर भी लिखते हैं, और दिस कैन बी रिटन सिग्मा n क्यूब। ये भी नोटेशन है। तो इन सभी का मीनिंग सेम है, ये पूछें वो पूछें या फिर ये पूछें, सारी वैल्यूज बराबर है। पहला वाला तो आपको लर्न है, वो एपी बनता है, बट सेकंड और थर्ड ये मिसलेनियस है। मतलब जो सेकंड को यदि आप कैलकुलेट करेंगे, ये 1 आता है टर्म, ये 4 आता है, ये 9 है। 1 4 9 16 25, इन टर्म्स में ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, ना रेशियो कांस्टेंट है, ना इनका रेसिप्रोकल करने से ये एपी बनाते हैं, और ना ये एजीपी है। ये चारों प्रोग्रेशन नहीं बनाती। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स एपी जीपी एचपी या एजीपी, इनमें से कुछ भी, कोई भी प्रोग्रेशन नहीं बनाते। दे आर कॉल्ड द मिसलेनियस प्रोग्रेशंस। Similarly, this one 1 8 27 and then 64 and so on, 125 आएगा उसके बाद। तो आप देखोगे इन टर्म्स में ना तो डिफरेंस कांस्टेंट जा रहा है, ना रेशियो कांस्टेंट जा रहा है, रेसिप्रोकल करने के बाद ये एपी भी नहीं बना रहे, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, और ये एजीपी भी नहीं है। एजीपी का मतलब करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। तो सेकंड और थर्ड रिजल्ट्स आप देखें कि कैसे वो वेरीफाई करेंगे। लेकिन बिफोर दिस दो और रिजल्ट जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि अब आपको यहाँ पर, तो अपन फोकस इस पे करेंगे,
ये तो अपन ने ऑलरेडी एपी है, वेरीफाई कर रखा है। नेक्स्ट है कि यदि आपको केवल यदि आप एक साथ कलेक्शन कर लें, केवल ऑड ऑड नेचुरल नंबर का सम है और ऐसे ऐसे एन टर्म्स आपके पास है, तो इनका सम आपने लिखा था एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, पहले ऑड नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, और इसको आप डिनोट करेंगे, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट 2r माइनस वन, ऑड नंबर को 2r माइनस वन से डिनोट करेंगे और r का वैल्यू 1 से लेके n। When you put r equals to 1 then you get 1, r की जगह पर 2 डालोगे तो 3 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 5 आ जाएगा, and so on। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, पहले n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर है, और आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं n की जगह पर 2 ले लूं, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम आता है 4 विच इज 2 का स्क्वायर, पहले 3 नेचुरल नंबर का सम आता है 9 विच इज 3 का स्क्वायर, पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर का सम मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर का जो सम आएगा वो आएगा 4 का स्क्वायर बोले तो 16, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करके आप देख लें 16 आएगा। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का, याद रखें ये नंबर ऑफ टर्म्स एन टर्म्स लिखें, एन नहीं लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखें एन टर्म्स। इन सभी में मैंने लास्ट टर्म मेंशन किया था, यहाँ लास्ट टर्म मेंशन नहीं किया। यदि आपको एन टर्म्स नहीं लिखना है, लास्ट टर्म इसका लिखना है, तो इसका जो एन टर्म आता है वो 2n माइनस वन आता है, जैसा आपने हर जगह लिखा है ऐसा यहाँ पर 2n माइनस वन है। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन 1 प्लस 3 प्लस 5, और ऐसे ऑड ऑड नंबर जब आप लिखोगे और लास्ट नंबर जब लिखेंगे तो वो 2n माइनस वन लिखेंगे। जब आप इनको काउंट करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एन टर्म्स है। कहने का मतलब यदि मैं ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज लेता हूँ तो उसका जो nth टर्म बनता है वो nth टर्म 2n माइनस वन। तो आप इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हो, ये टोटल काउंट करेंगे तो एन टर्म्स आएंगे, और एक लास्ट रिजल्ट जो है फिफ्थ, यदि केवल इवन नेचुरल नंबर लिया जाए 2r, यदि आप r की जगह पर 1 डालेंगे तो 2 आता है, 2 डालेंगे तो 4 आता है, तो इवन इवन नेचुरल नंबर का सम एन टर्म्स है यहाँ पे भी, और उसके लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन होता है, और ये भी एपी है। यदि ये जिन पे 2 पे टिक किया है, ये 2 टिक वालों को छोड़ दें तो बाकी सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर और सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, ये तीनों एपी बनाते हैं। तो आप एपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला डाल के इनको बना सकते हैं। और यदि यहाँ पे भी एन टर्म्स तक आपको नहीं जाना, लास्ट टर्म इसका लिखना है, तो आप इस पोजीशन को 2 प्लस 4 प्लस 6 और लास्ट टर्म इसका 2n ऐसा भी लिख सकते हैं। एक इसके स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपन ये सेकंड वाला रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे और थर्ड वाला रिजल्ट आपको होमवर्क में देंगे। जैसा मैं सेकंड वाला वेरीफाई कर रहा हूँ वैसा आप थर्ड वाला ट्राई करेंगे, ठीक है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नेक्स्ट पेज पे अपन इसको वेरीफाई करते हैं। क्योंकि ये एक मिसलेनियस प्रोग्रेशन है, एपी जीपी का सम का कोई फॉर्मूला इसमें लगेगा नहीं, ये जीपी नहीं बनता ये। तो मिसलेनियस सीक्वेंस को आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर थर्ड, and here we verify the second formula.
जो वेरीफाई करने जा रहे हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। सिग्मा आर स्क्वायर आर फ्रॉम 1 to n ओपन करेंगे तो दिस गिव्स यू formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6 can also be written sigma n square. पहले भी आपने लिखा था, now here we verify this. तो देखिए शुरुआत यहाँ से आप करेंगे, n plus 1 cube minus n cube. ये इतना होता है। यहाँ से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। मैं n plus 1 क्यूब में से n क्यूब सब्ट्रैक्ट करूं तो आप इतना उसको लिख सकते हैं। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी है, आप वैसा भी उससे समझ सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी, या फिर आप a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b। और इस फॉर्मूला में यदि आप a की जगह पर n प्लस 1 तो a की जगह पर n और b की जगह पर 1 डाल देंगे तो ये तब डालोगे तो दिस गिव्स यू n प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू n क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3ab करोगे, ये वाला n क्यूब को ट्रांसफर कर दो तो ये n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब, इसको ओपन करोगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो आप इतना लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, बस बेसिकली ये मेन स्टेप है और इसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बाकी और कोई ज्यादा दिमाग आपने लगाना नहीं। देखिए अब करना क्या है, अब ये रिजल्ट आपके पास है, इस रिजल्ट में मैंने बोथ साइड n की जगह पर 1 पुट अप कर दिया है। हियर वी पुट अप n इक्वल्स टू 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। मैं इसको एक बार और लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर। तो ये आपको अभी मैंने बताया कि n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब कैन बी रिटन 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। कैसे आता है वो आपको अभी बताया, ये राइट हैंड साइड। और अब आप इस रिजल्ट के बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन में n की जगह पर सबसे पहले 1 डालें। We put n equals to 1 on both sides of this equation. So when we put n equals to 1, जब आप n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब, ये 1 का क्यूब, जहां जहां n लिखा वहां वहां 1 लिख दो, हर जगह n की जगह 1 लिखिए। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में हर जगह n की जगह पर आप 2 पुट अप करें। जब n को 2 डालेंगे तो ये 3 क्यूब हो जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा। n को 2 डालेंगे, n को 2 डालेंगे, जहां पर n लिखा है वहां पर केवल 2 लिख दीजिए। पहले 1 डाला फिर 2 डाला, नाउ वी पुट n इक्वल्स टू 3, n की जगह पर 3 डालेंगे तो ये 4 क्यूब, ये 3 क्यूब, यहाँ पर 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1, हर जगह n की जगह पर 3 डालेंगे।
और ऐसा डालते चले जाइए। जब आप n की जगह पर n ही डालेंगे, मतलब लास्ट में n की जगह n डालोगे तो ये मिलेगा n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब, ये इक्वल ऐसे रखना है। यहाँ भी जब n की जगह पर n डालेंगे तो ये 3n², यहाँ भी 3 टाइम्स ऑफ n और यहाँ भी 1, तो डालते चले जाइए। सो वी गेट दिस। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, केवल क्या किया, ये एक फॉर्मूला आपको बताया कैसे आता है, वो भी बता दिया, वहां से शुरुआत करी है इसकी, और वो लिखने के बाद केवल 1 2 3 अप टू n तक मैंने नंबर्स डाल दिए। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। चलिए, अभी आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन सबको उठा के आपने ऐड कर देना है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसा करा क्यों। जब आप इन सबको उठा के ऐड करोगे, भाई ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपका रिजल्ट है, इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं, ये तो आपका फॉर्मूला है। मैं ऐड इनको कर रहा हूं, तो जब आप ये सब ऐड करेंगे तो देखिए एडिशन में क्या होगा, ये सब अब एक दूसरे को काटना शुरू, क्योंकि इन सबको ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो ये जो 2 का क्यूब है ये 2 के क्यूब से कैंसिल हो जाए, फिर ये जो 3 क्यूब है ये 3 क्यूब से कैंसिल हो जाए, फिर ये जो 4 क्यूब है ये आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाए। और यदि मैं आपको बताऊं, सपोज ये आपका 4 क्यूब लिखा है, अब होता ये है कि यदि मान लो मैं n नहीं लेता, मैं केवल 3 तक ही लेता हूं, तो अब आप देख रहे हो इन 3 तक में क्या क्या कैंसिल हो गया। यदि मान लो मेरे पास n की जगह पर मैं केवल 3 टर्म्स का सम निकालूं तो मेरे पास ये 3 आएंगे। तो यदि मैं 3 तक कंसीडर करूं तो 3 तक आपका कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये मतलब बचा कौन सा, 4 क्यूब बचा और 1 क्यूब, ये किसी से कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। मतलब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो पहला वाला एक्सप्रेशन उसका सेकंड टर्म, जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन उसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट वाले एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म सबसे बड़ा होगा और फर्स्ट वाले टर्म का सेकंड टर्म जो है वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा किसी से नहीं कटता, बीच के सारे कटते चले जाते हैं। तो इसलिए जब आप आगे भी एक्सप्रेशन जब ये लिखेंगे एंड तक, तो क्या होता चला जाएगा, यहाँ तक सब कट जाएंगे, सबसे बड़ा क्या बचेगा आपके पास, ये किसी से नहीं कटेगा, n+1 का क्यूब बचेगा आपके पास, और -1 का क्यूब बचेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब आप n तक लिखेंगे। मतलब इसके बाद 5 वाला आएगा, फिर 6, फिर 7 और फिर n तक आपने जाना है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा रह जाएगा, बाकी बीच के सब उड़ जाएंगे। वो सब काट दिए मैंने। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए। राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म में 3 3 3 3 3 3 3 है, तो वो 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर वो बचा जो हमको बनाना है, इसी की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये रीजन है, ऐसा करने के पीछे रीजन ये है, सबको ऐड कर दिया। अब ये सेकंड वाले टर्म भी ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, अच्छा ये तो अपन फॉर्मूला डालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो अगले स्टेप में मैं इसका फॉर्मूला डाल दूंगा। और 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये प्लस n। तो ये सब जब अपन ऐड करेंगे तो इतना बचेगा। मैं ये साइड हटा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल आपने ऐसे ही अगला वाला भी वेरीफाई करना है, ये ध्यान से समझ लो। मैंने अभी तक सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट में एक फॉर्मूला लिखा है, और वो फॉर्मूला में अपन ने n की जगह पर 1 2 3 अप टू n डाला और सबको उठा के ऐड कर दिया, वी गेट दिस रिजल्ट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हियर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स एज सच। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर सकते हो, अगले स्टेप में कर देंगे, पहले ऐसे लिखिए। तो n+1 का क्यूब -1 ऐसे लिखा। भाई ये तो हमें फाइंड करना है,
तो इसको मैं 3 सिग्मा एन स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि इसको अपन सिग्मा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये फाइंड करना, इसका वैल्यू अपन डाल देते हैं। तो आप जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 और प्लस का ये वाला n, ये n बचेगा। सबके फॉर्मूले डाल दिए। अभी आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर दीजिए। इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब 1 आपने यहाँ लिख देना है और n क्यूब आपने यहाँ लिख देना। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते माइनस ये वाला टर्म मैंने ट्रांसफर किया है, 3n प्लस 1/2 लेफ्ट हैंड साइड गया, माइनस n लेफ्ट हैंड साइड गया, बचा क्या राइट हैंड साइड में, वो जिसका वैल्यू निकालना था। तो जिसको निकालना था वो एक तरफ रख दिया, बाकी सब ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में वी टेक 2 LCM, ये 2 अपन ने LCM ले लिया। तो जब 2 LCM लोगे तो हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में 1 है। तो ये कितना बनाएगा, 2n क्यूब, 2 3 जा 6n स्क्वायर, 2 3 जा 6n माइनस का 3n प्लस 1 और माइनस का 2n होल डिवाइडेड बाई व्हाट 2 एलसीएम का। राइट हैंड साइड आपका क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड है 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर। ऑलमोस्ट डन। देखिए ओपन करोगे तो ये है 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ओपन करेंगे तो, और 6n माइनस 5n, सिंप्लीफाई कर लेना, डिवाइडेड बाई 2, राइट हैंड साइड में 3 सिग्मा एन स्क्वायर। अगला स्टेप n कॉमन ले लिया, n कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 3 2 जा 6 कर दिया नीचे, सिग्मा एन स्क्वायर। और अब क्या, अब आप देख लो, इसके जब फैक्टर्स निकालोगे तो इसके फैक्टर्स आते हैं n+1 और 2n+1। n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अगला स्टेप आपका रिजल्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मतलब ये सबको मैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर, एक मिनट लग जाओ, ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं तो पूरा ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2n इक्वल्स टू 3 सिग्मा n स्क्वायर, आ जाएंगे सारे टर्म। तो अगला स्टेप में जब ओपन करोगे तो ये 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 आएगा। और अगला स्टेप में n कॉमन हो गया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आएगा। ये वाले 3 से इधर डिवाइड कर दो। लास्ट स्टेप में जब इसके फैक्टर्स निकालोगे तो n+1 और 2n+1 आते हैं, और दिस इज आवर, ये मैंने लिखा था। अब पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर, हाँ बोलो। सर वो जो लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट वाली स्टेप है ना, लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट वाली स्टेप, हाँ हाँ सर, मतलब उसका जो इधर मतलब उससे राइट हैंड साइड वाला वो थोड़ा समझाए। ये सबको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ऐड अपन कॉलम वाइज कर रहे हैं, इसको 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 ऐड करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा।
बचेगा क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर, ये लिखिए। फिर ये सेकंड कॉलम के टर्म ऐड करेंगे तो इसमें भी 3 कॉमन आ जाए, और ये 1 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n। समझ गया आयुष अभी? हाँ सर समझ गया। चलिए मयूर बोलो क्या डाउट है। सर चैट में अभी तो बताया था इधर पेज पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से आ जाएगा ये n क्यूब को इधर लिख देना, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, उससे आ जाएगा। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और वो अगला वाला जो है बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, ऐसे ही ट्राई करिएगा। आर क्यूब वाला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनता है, तो उसको आप ट्राई करें, इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये मिसलिनियस सीक्वेंस है, कहीं एपी यूज नहीं किया, कहीं जीपी यूज नहीं किया, कहीं एचपी यूज नहीं किया, कहीं एजीपी यूज नहीं किया, और इसके बाद वी गेट अवर रिजल्ट। कौन सा थर्ड स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्या पूछ रहे हो बनाओ। 1 2 3 दो एलसीएम लिया है, व्हेन यू टेक 2 एलसीएम तो ये सबके अपान में 1 है, इसके भी अपान में 1 है। 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब डबल हो जाएंगे, ये 2n क्यूब हो जाएगा, ये 6n स्क्वायर हो जाएगा, ये 6n हो जाएगा, और ये 2n हो जाएगा, ये लिखा। अपान में होल अपान में क्या आ जाएगा 2, राइट हैंड साइड तो ऐसे, ये आ गए अपन थर्ड स्टेप। समझा अभी, बनाओ। ओके यस ठीक है मयूर, यही फॉर्मूला यूज होगा। चलिए सो अब आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 4। तो क्या यूटिलाइजेशन है इन फार्मूला का, वो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखिए, तो आपको इनका यूटिलाइजेशन भी ध्यान में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है the nth term of series 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3 1 cube 2 cube 3 cube upon 1 plus 3 plus 5 and so on। ये सीरीज का nth टर्म क्या है? आपके ऑप्शन है, क्या ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होता है, या फिर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/8 होता है, n स्क्वायर 2n प्लस 1/4 आएगा, या n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1/4।
Which one is correct? तो सब बोधे करेक्ट है। भाई मेथड भी कर लो सब। ठीक, मानसी करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, प्रणव चेक करें गलत जवाब। हर्ष अंबार से चेक करिए गलत है। आओ चलो ठीक, अच्छी बात है, उससे ही किया तो। हर्ष अंबार से करेक्ट है। सेजल लोखंडे चेक करें, सेजल पाटिल चेक करें। खुशी करेक्ट है। जीविता करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, विवेक चेक करें, सेजल लोखंडे करेक्ट। चलिए तो देख लीजिए, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। और आप इसको बड़ा इजीली चेक कर सकते थे। आपको nth टर्म पूछा है कि आप n की जगह पर 1 डाल दें, मतलब फर्स्ट टर्म इसका कैलकुलेट करें, तो आप जानते हो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 आता है। तो सॉल्यूशन में n की जगह 1 डालने से आप देखोगे कि 1 आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n को 1 डालो तो 1 आए? तो फर्स्ट ऑप्शन n की जगह 1 डालने से 1 नहीं देता। सेकेंड ऑप्शन में जब आप n की जगह पर 1 डालेंगे तो 4/8 1/2 आता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन में n को 1 डालते हो तो ये 0 आता है, ये भी 1 नहीं है। तो n को 1 डालने से केवल थर्ड ऑप्शन 1 देगा। तो ये क्रॉस चेकिंग हो गया, आप इससे तो अपना आंसर निकाल ही सकते थे। बाकी एक्चुअल जो मेथड है सॉल्यूशन का वो आप देख लीजिए। तो इस प्रोग्रेशन का जो nth टर्म बनेगा tn, एक्चुअल सॉल्यूशन ये है कि न्यूमरेटर में यदि फर्स्ट टर्म है तो 1 क्यूब आया,
2 का क्यूब का सम आया, थर्ड टर्म में 3 का क्यूब का सम आया, तो nth टर्म में ये ऐसा बनेगा। और डिनोमिनेटर में एक नेचुरल नंबर है और 2 ऑड नेचुरल नंबर है, थर्ड टर्म में 3 ऑड नेचुरल नंबर है, तो nth टर्म में n ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, मतलब 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स तक जाए। दोनों के फॉर्मूले आप जानते हो, ये n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और ये होता है n स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दीजिए। दिस गिव्स यू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, so this gives you n square plus 2n plus 1 upon, this is the solution of this question। तो नोट कर लें इसको, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते थे, एक्चुअल सॉल्यूशन से भी जा सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अब इसको बनाइए तो जाने। वन प्लस आपको छोड़ दिया है, लास्ट टर्म मेंशन नहीं किया, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसका सम कितना आएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है। अब देखिए यदि n टर्म्स का सम पूछा होता है तो अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है तो फिर क्रॉस चेकिंग नहीं जमेगा, तब तो आपको सॉल्यूशन पूरा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो n की जगह पर अपन कुछ डाल के उसका आंसर निकाल सकते हैं, बट इनफाइनाइट पूछा है तो फिर पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है, क्या ये 1/1 - a इंटू 1 - b आता है, क्या ये 1/1 - a 1 - b आता है, क्या ये 1 माइनस और क्या ये 1/1 - a 1 - b 1 - ab है, which one is correct? देखिए इनफाइनाइट तक गया है तब दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये जीपी होगा या एजीपी होगा, क्योंकि एपी का तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इन्फिनिटी ही होता है और एचपी में सम ऑफ एन टर्म्स का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, तो इनफाइनाइट का तो सवाल ही नहीं। तब आपके ले दे के कुछ दो ही प्रोग्रेशन बचे, जीपी या फिर एजीपी, उसी में आपने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा है, पढ़ा है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जब भी आएगा तो आप दो ही जगह पर उसको सोचिएगा कि वो या तो प्रोग्रेशन आपका जीपी होगा या फिर एजीपी होगा।
मयूर, इस बारी आपका आंसर जो है वो सही है। आयुष चेक करें गलत जवाब। सेजल लोखंडे गलत जवाब। विवेक गलत जवाब। सेजल पाटिल करेक्ट है। Only 2 students are correct, Sejal Patel and Mayur. Arthav correct है. Now Arthav also correct. Only 3 students are there. केवल 3 इंच का करेक्ट है। 30 में 3 बहुत नाइंसाफी है। प्रणव करेक्ट है। विवेक चेक करें, विवेक एकदम लगाए जा रहे हैं लपक के तुक्का। सर तुक्का नहीं लगाया, करेक्ट करके कर रहा था, नहीं हुआ। आओ ठीक है। आयुष करेक्ट है अभी दूसरी बार में। हर्ष अंबारते करेक्ट है। आओ ठीक है सेजल। चलिए तो अब आप सब मिलके इसका सॉल्यूशन देख लें। मिटाने को तो कुछ है ही नहीं। देखिए सॉल्यूशन केवल इतना सा था। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, जो सही जवाब है वो थर्ड ऑप्शन है। ये जो आता है ये 1/1 माइनस बी और 1 माइनस डी दिया। क्रॉस चेकिंग का तो कोई तरीका ही नहीं है, पूरी मेथड से ही आपको जाना पड़ेगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। तो सॉल्यूशन में ये जो आपको सम फाइंड करना है, इसको एस नाम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं बिल्कुल यही प्रोग्रेशन एक बार और लिख रहा हूं, लेकिन उसको अपन बी से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बी कॉमन रेशियो है। और मैंने आपको एजीपी का सम ऑफ एन टर्म बताया था, तो उसमें अपन ने ऐसे ही किया था, वो सम का फॉर्मूला ऐसे ही वेरीफाई किया था। बी से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये टर्म बनेगी b, तो यहाँ ना लिख के एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + ab², वो इसके नीचे लिखा। तो b से मल्टीप्लाई करते जाओ और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखते जाओ। इनफाइनाइट टर्म्स है तो इन्फिनिटी तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही उठा के आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो दिस गिव्स यू 1 - bs। 1 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करें तो 1 आएगा। जब इसमें आप b सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा ab। जब इसमें आप b² मतलब इसमें ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 + a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a² b²। और ऐसे ही अगले टर्म में a³ b³ आएगा एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि ये एक आपका इनफाइनाइट जीपी बन गया। अब ये ab का क्यूब हो जाएगा। और आप जानते हो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r, कॉमन रेशियो यहाँ ab का है, तो ये 1 - bs के बराबर है एंड देयरफॉर आवर s इक्वल्स टू, so this is the actual procedure and actual solution of this question। थर्ड ऑप्शन है ये, उसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए। तो जब भी ये प्रोग्रेशन आएगा इस तरीके का, क्योंकि जीपी तो दिख नहीं रहा था, ये एजीपी है, और आपको बताया जब भी इनफाइनाइट आएंगे तो ये दो ही प्रोग्रेशन बनते हैं, या तो ये जीपी बनेगा या फिर ये एजीपी बनेगा। और जब एजीपी आपको समझ में आ गया तो फिर एजीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट या सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का यही तरीका है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर। तो नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर।